मैंने कपिल गीता को पढ़ा, चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव जब महादुखी हो जाता है, दुख का पहाड़ इसके ऊपर टूट पड़ता है, दुख का कहीं से अंत नहीं दिखता है, तब परमात्मा को दया आ जाती है। बड़ा दुख भोगा है। आजकल के माता पिता भी जब लड़का किसी भी तरह से नहीं सुनता है, बदचलन हो जाता है, माता पिता की अवज्ञा कर बैठता है, एक भी नहीं मानता है, तब माता पिता भी कोर्ट में लिख करके दे देते हैं कि हम इस बालक को घर से बहिष्कार कर रहे हैं। यह भी कानून बन गई है, बच्चे को बहिष्कार कर देते हैं। अब माता पिता के ऊपर कोई दोष नहीं जाएगा। यदि कोर्ट में लिख करके दे दिया गया और वह कागज स्वीकार हो गया तो लड़का पकड़ा जाएगा, लड़के को फांसी पड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, माता पिता को कोई दोष नहीं लगेगा। माता पिता उस बच्चे को घर से बहिष्कार कर दिया, लिखित रूप में दे दिया। अब यह मेरे बस की बात नहीं, ये कुल खानदान की कीर्ति को मिट्टी में मिलाने के लिए तुल चुका है। अब हम लिख करके दे रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। न माता पिता के धन पर उसका अधिकार हो सकता है, न घर पर अधिकार हो सकता है। लिख करके दे दिया, तब सब तरह से बहिष्कृत हो गया, घर से बेदखल हो गया। माता पिता परेशान होकर के अपने बच्चे के दुष्कृत्य और कुकृत्य से दुखी होकर के अंत में इस काम को कर लेते हैं, और कर लेना चाहिए। यहां भी यदि कोई ऐसे माता पिता अपने बच्चे से दुखी है तो कर लेना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। परमात्मा भी अंत में दुखी हो जाते हैं इस जीव से। मानव तन पाने के बाद भी जब मानवता को यह जीव भूल जाता है, देव दुर्लभ तन देने के बाद भी देव दुर्लभता को जब जीव मिट्टी में मिला देता है, राक्षस वाला कर्म, दुष्ट दुर्जन वाला कर्म करने में लग जाता है, न संत का सुनता, न शास्त्र का सुनता, न भगवंत का सुनता, किसी का भी नहीं सुनता है। तो जैसे आजकल के सुयोग्य माता पिता उस बच्चे के लिए लिख करके कोर्ट में दे देते हैं, बेदखल कर देते हैं, उसी तरह से परमात्मा भी तो इस जीव के माता पिता ही हैं। परमात्मा रूपी माता पिता भी इस जीव को मानव तन से बेदखल कर देते हैं। जा जा, इस तन में रहने के काबिल तो नहीं है। फिर 84 लाख योनि उसके लिए होता है। गधा को देखिए, बैल को देखिए, कुत्ता को देखिए, सुअर को देखिए, क्या है? वह भी एक शरीर ही है। शरीर क्या है? जीव को रहने के लिए घर है। यह जीव बहुत बड़ा बाप का बेटा है, इसीलिए इसको रहने के लिए 84 लाख कोठे बने हुए हैं, 84 लाख मकान बने हुए हैं।
लेकिन सबसे सुंदर मकान। जैसे जो बेटा बहुत आज्ञाकारी होता है, उस बेटे से माँ बाप को बड़ा मोह होता है, उसे अपने पास रखने का वह प्रयास करता है। मैं गया हुआ था कहीं सत्संग करने के लिए। एक माँ बाप का एक ही बेटा था। वह बेटा कनाडा जाने के लिए मार मचाए, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। अब माँ बाप मेरे पास हाथ जोड़ने के लिए आए, महाराज जी एक ही बेटा है, बड़े प्यार से इसका लालन पालन किया है, और यह कहता है मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। अब बाहर जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कब तक में लौटेगा, क्या बन करके लौटेगा। कोई चुड़ैल को, कोई राक्षसी को वहां से साथ लगा करके फिर यहाँ आ जाएगा। अपना भी परेशान होगा, अपने घर के लोगों को भी परेशान कराता रहेगा। पता नहीं, अभी तो अच्छा संस्कार लेकर के जाएगा, वहां जाने के बाद चुड़ैल राक्षसी का संग मिलेगा, क्या बन करके लौटेगा पता नहीं। महाराज नमक रोटी खा ले, किसी भी तरह से माँ बाप के पास रह। आप आदेश दो महाराज कि मेरे पास ही रहे। जैसे अच्छे माता पिता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देकर अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है, उसी तरह से परमात्मा जगत के माता पिता हैं। जगत के माता पिता परमात्मा इस जीव को सदैव अच्छा कर्म करते हुए देखना चाहते हैं, और अच्छा कर्म करने वाला जीव जो होता है परमात्मा का बड़ा प्यारा बच्चा होता है। उस बच्चे को सदैव अपने पास रखना चाहता है, अपनी निगाह से दूर होने देना नहीं चाहता है। तो मानव तन में रहने वाले जीव से परमात्मा को बड़ा प्रेम होता है, और मानव तन में रहने पर भी यदि यह जीव मानवता की रक्षा नहीं कर पाता, दानव बन जाता है। तो जैसा मैंने पहले सुनाया कि आजकल के माता पिता अपने बच्चे से परेशान होकर कोर्ट में लिख करके दे देते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। बच्चे के साथ अब कुछ भी हो, माता पिता के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। उसी तरह से जो जीव संत और शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने लग जाता है, उस जीव को मानव तन से परमात्मा बेदखल कर देता है। जा, इस शरीर में रहने के लायक तो नहीं है। गधा के शरीर से पुनः गधा बनना आसान है, बैल के शरीर से पुनः बैल बनना आसान है, कुत्ता के शरीर से पुनः कुत्ता बनना आसान है, लेकिन मनुष्य शरीर से निकलने के बाद फिर मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मेरा प्रवचन सुनकर बहुत लोगों के मन में होता है यह साधु महात्मा इस तरह से सुना सुना कर हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि मेरा चेला बन जाए, खूब मोटी दक्षिणा देने लग जाए। साधु संत महात्मा काहे के लिए समाज को डराएंगे, धमकाएंगे? समाज का कल्याण करना साधु समाज का धर्म होता है।
समाज को सही रास्ता दिखलाना साधु संत महात्मा का कर्तव्य होता है। समाज को सही ठिकाने पर पहुंचा देने का भार साधु संत महात्मा के ऊपर होता है। इसीलिए साधु संत महात्मा समझाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं। नहीं मानेंगे तो आप जानेंगे, एक दिन घर से बेदखल हो जाएंगे, मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाएगा। मनुष्य शरीर से निकलने के बाद फिर मनुष्य बनना बहुत कठिन है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानी 84 लाख योनियों में भटकने में जीव को 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। मनुष्य को फिर से मनुष्य बनने में कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। वह भी अपने पुरुषार्थ से हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे। कबहू करी करुणा निर्देही, जीव को जब बहुत दया, जीव को जब बड़ी दुर्गति होती है तब परमात्मा को दया आती है। आहा, यह जीव, यह मेरा बेटा बहुत दुख भोगा है, मैंने इनके कुकृत्य को देखकर घर से बेदखल कर दिया, जिस कारण यह संसार में बहुत दुख भोगा है। 2.25 अरब वर्ष तक दुख का अंत नहीं इसे दिखा है। चलो अब एक मौका देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके इस जीव को फिर से एक मौका देते हैं। यह मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है, एक मौका दिया है, एक सुंदर सुअवसर प्रदान किया है। कल मैंने बतलाया था, यह शरीर 3.5 हाथ का है, 7 बित्ते का है और 84 अंगुल का है। 84 अंगुल का यह शरीर 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मिला है। यदि इस शरीर को पा लेने के बाद भी यदि इस शरीर का सदुपयोग नहीं हो सका तो फिर 84 का रास्ता तैयार है, फिर से 84 का फंदा तैयार है। जिनको देने के लिए आता है उनको लेने के लिए भी आता है। जिस परमात्मा ने दया करके दुर्लभ तन दिया, उस परमात्मा को लेने के लिए भी आता है। मैंने कपिल गीता में ऐसा सुना, पढ़ा कि जब परमात्मा की दया होती है तब स्त्री पुरुष के शरीर का संयोग प्राप्त होता है, रज वीर्य का संयोग प्राप्त होता है और पिता के शरीर के श्वेत रक्त कण के माध्यम से वह माता के शरीर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे शरीर का विकास होने लग जाता है। एक कण से शरीर का विकास होते होते यह शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का बन गया। माता के गर्भ में भी रहता है तो 3.5 हाथ का ही, बाहर निकलने पर भी 3.5 हाथ का ही, चिता पर भी चला जाएगा तो 3.5 हाथ का ही। ये घटता बढ़ता नहीं है, सब दिन 3.5 हाथ का ही रहता है। तो माता के पेट में धीरे धीरे इस जीव के शरीर का, जीव को जो मानव तन फिर से दिया गया है, बढ़िया मौका दिया गया। अच्छा चलिए एक मौका और देते हैं। पीछे मौका दिया गया था तो तूने नहीं संभाल पाया, अब फिर एक मौका देता हूं।
जाओ मानव तन में शरीर का विकास होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। जब 7 महीने का शरीर हो जाता है तब 7 महीने के शरीर में जीव को ज्ञान हो जाता है कि मैं कहां पर हूं। 7 महीने से पहले जीव अज्ञान में पड़ा रहता है। जब यह शरीर 7 महीने का हो जाता है तब जीव को माता के गर्भ में ज्ञान होता है, मैं शरीर में हूं और शरीर में कहां हूं यह भी अनुभव होने लग जाता है। गर्भावस्था में माताओं को बहुत कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, चरपड़ा वगैरह भी खा लेती है। उस चरपरे भोजन के खाने से बड़ा तीखा रस उनके शरीर में बनता है और वह रस जब भीतर जाता है, बालक के शरीर से उस रस का संस्पर्श होता है तो बालक का शरीर जलने लग जाता है। लेकिन किसको बताएगा, हिल भी नहीं सकता। किसको कहेगा हम बड़े दुख में हैं, इलाज कराओ, किसी को कह नहीं सकता। जगह इतना संकीर्ण होती है तो हिल भी नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। माता के पेट के कीटाणु उस बालक को दंशन करता रहता है। न हवा की कोई व्यवस्था है, न ठंडी की कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। जीव का शरीर कुंडलाकार आकृति में वहां पर पड़ा हुआ रहता है। गर्भोपनिषद में तो ऐसा वर्णन हुआ है कि जैसे कुंभकार लोग अवा में बर्तन को पकाता है, अवा लाल हो जाता है तो बर्तन भी लाल हो जाता है। उसी तरह से माता के पेट के जठराग्नि के बीच में यह जीव का जो शरीर पड़ा हुआ होता है वह तपता रहता है। एक क्षण उस बालक के लिए कल्प के समान व्यतीत होता है। माँ को बड़ी खुशी होती है कि हम गर्भवती हो गए, बाप को भी बड़ा आनंद हो रहा है, अब हमारे घर में बालक होने वाला है। घर के लोगों को भी बड़ी खुशी होती है, सब आनंद मना रहे हैं। लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर क्या व्यतीत हो रहा है वह तो वही जानता है। अब क्या बताएं, एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत होता है। उस समय उस जीव को अपने कर्म का बोध होता है। भगवान ज्ञान उस समय इसीलिए देते हैं कि तुम मुझे यह दोष मत दो कि मैंने ही इस कष्ट में तुमको डाला है। देखो तुमने कौन कौन से कर्म किया है। सारे कर्म चलचित्र की भांति उस जीव के सामने निकलता जाता है। ये सब कर्म किए हो, ये सब कर्म किए हो, ये सब कर्म किए हो। सारे कुकृत्य का दर्शन यह जीव करता है और मन ही मन पश्चाताप करता है। इतने कुकृत्य हमारे द्वारा हुआ है, हम तो इस दुख से पार हो ही नहीं सकते। तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि इस महानतम कष्ट से हम बाहर हो ही नहीं सकते, अब आप ही कृपा करो। प्रभु इस कष्ट से हमें आप कब निकालोगे। आत्मा और परमात्मा का वहां संवाद होता है। परमात्मा कहते हैं यहां से किस लिए तुम निकलना चाहते हो, बताओ। जीव कहता है यहां बड़ा कष्ट होता है,
अच्छा बड़ा कष्ट होता है। तो यहां से निकल कर तू कहां जाना चाहते हो? तो यहां से माता के गर्भ से बाहर जाना चाहता हूं। बाहर जाकर क्या सब करोगे? तब चुप हो जाता है, क्योंकि मन में तो पहले से ही है, करना तो कुछ है नहीं, इसीलिए चुप हो जाता है। आप पढ़िएगा उपनिषद ग्रंथ को, सब लिखा हुआ है। चुप हो रहा है, क्या बात है? तब कहता है आप बाहर निकाल देंगे, इस कष्ट में भजन तो मेरे से होता नहीं है। बाहर जब निकाल देंगे तब मैं आपका भजन करूंगा। अच्छा, बाहर जाने के बाद भजन करेगा? हाँ, हम लोग यही कहकर बाहर निकले हैं, बस यही एक काम करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो मैं आपका भजन करूंगा। परमात्मा पूछते हैं भजन नहीं करेगा तो बारंबार कहता है नहीं नहीं, जरूर भजन करूंगा, जरूर भजन करूंगा। भगवान कहते ऐसे नहीं बाहर करूंगा, पहले मुझे बताओ भजन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, बता करके जाओ। भगवान आप ही बताओ, आप जो कहोगे सो मैं बताऊंगा। भगवान इस जीव से कहते हैं यदि भजन नहीं करूंगा तो मुझे आप फिर से यहीं पहुंचा देंगे, यह शर्त करो मेरे से। बाहर निकलने पर यदि मैं आपका भजन नहीं करूंगा तो फिर से यहीं आप पहुंचा देना। इतनी बात हुई है माता के गर्भ में, तब परमात्मा ने इस जीव को माता के गर्भ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही कहां 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 करने लगा। इसका मतलब कहां मैंने आपसे प्रतिज्ञा की है, कहां मैंने आपसे प्रतिज्ञा की है। जन्म लेते ही सबसे पहले तो परमात्मा की बात ही भूल गए कि क्या बात करके आए। उसके बाद बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। साधु संत महात्मा किस लिए समाज में आते हैं? उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। इसी बात की याद दिलाने के लिए परमात्मा से जो माता के गर्भ में शर्त किए हैं, उसी शर्त की याद दिलाने के लिए क्या सब बात करके आए हो, यहाँ क्या सब कर रहे हो, याद दिलाने के लिए। जिस बात को भूल गए हैं उस बात की याद दिलाने के लिए साधु संत महात्मा आते हैं। कहते हैं जो शर्त करके आए हो उस काम में लग जाओ। तो जो लग जाते हैं, संत की बात को मानकर लग जाते हैं, वे तो पार हो जाते हैं। यह बहुत सुंदर मौका मिला है, बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बहुत सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है।
जो काम किसी शरीरों से नहीं हो सकता, वह काम करने के लिए शरीर मिला है। जहां किसी भी शरीर से आप पहुंच नहीं सकते, वहां पहुंचने के लिए शरीर मिला हुआ है। जो किसी भी शरीर से आप नहीं बन सकते, वह बनने के लिए शरीर मिला हुआ है। जो आनंद किसी भी शरीर से आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह आनंद प्राप्त करने के लिए शरीर मिला हुआ है। जो सुख, जो शांति किसी भी शरीर से आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शरीर मिला हुआ है। रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए दूसरे धंधे में फंसे पड़े हैं। साधु संत महात्मा उसी दिन की याद दिलाने के लिए यह कार्यक्रम रखते हैं। नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं संत की बात। अब हम लोग कहते रहते हैं तो लोग कहते हैं महाराज समय कहाँ है, फुर्सत नहीं मिलती है। समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ मिलती है। अच्छा कोई बात नहीं, फुर्सत मिलेगी, फुर्सत तो मिलेगी ही। हवा की तरह इस देह का आयुष्य एक दिन समाप्त हो जाएगा। मैंने अपने लिए ही बताया। एक दिन हम दर्पण के सामने काले बाल के बीच में एकाध सफेद बाल को देखते थे, और आज वह दिन हमारे सामने है कि सफेद बाल के बीच में काले बाल को ढूंढ रहे हैं। सबके साथ यह दिन आएगा। एक दिन दर्पण के सामने 32 दांतों को लोग देखते थे। एक ऐसा भी दिन आता है जब मुंह में गिने चुने दांत दिखलाई देते हैं, और एक ऐसा दिन भी आता है जब गिने चुने दांत भी मुंह में नजर नहीं आते हैं। आंख की रोशनी चली जाती है, कान की सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, हाथ में लेने देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, पैर में चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अंगं गलितम परितम मुंडम दसन विहीनं जातन तुंडं। एक दिन ऐसा शरीर बन जाता है। ऐसा भी शरीर एक दिन होने वाला है। आप साधु संत महात्मा को टरकाते रहिए, महाराज समय कहाँ है, महाराज समय कहाँ है। अभी तो कह रहे हैं समय कहाँ है, समय रहते हुए भी कह रहे हैं समय कहाँ है। तो परमात्मा एक दिन आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका वचन सत्य हो जाएगा कि समय कहाँ है। जब जीवन का अंतिम क्षण होगा, आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। उस दिन एक एक श्वास की कीमत समझ में आएगी। किस किस तरह से मैंने एक एक श्वास को गंवाया। मेरे सामने एक बहुत बड़े सेठ जी 1 लाख की अंगूठी पहन करके आए थे। सोना के ऊपर हीरा जड़ा हुआ था, और बड़े अभिमान के साथ आए, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम के माध्यम से
वह 1 लाख की अंगूठी दिखला रहा है। तो कई एक बार हाथ को दिखलाए, लेकिन हम बोले कुछ भी नहीं। कुछ देर के बाद वह सेठ मेरे से कहता है, महाराज हमारी अंगुली में जो अंगूठी है 1 लाख की है, लेकिन आप कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा 1 लाख की अंगूठी है? हाँ। मैंने कहा इस अंगूठी के पहनने से अब आपको भूख तो नहीं लगती होगी, प्यास तो नहीं लगती होगी? अरे महाराज भूख तो खूब लगती है, प्यास भी खूब लगती है। तब यह कैसे अंगूठी है? मैं एक भी अंगूठी नहीं पहनता हूं, तो मुझे भी भूख लगती है, प्यास लगती है। आप 1 लाख की अंगूठी पहने हो, आपको भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे भी कुछ चिंता फिक्र है, आपको भी चिंता फिक्र है, सब कुछ तो बराबर ही है, फिर अंगूठी पहनने का फायदा क्या है? अरे महाराज आप तो साधु महात्मा हो, कुछ से कुछ बताने लग जाते हो, आप फकीर आदमी क्या 1 लाख के महत्व को समझोगे? मैंने कहा एक बात बताओ, आप जो 1 लाख की अंगूठी अंगुली में पहन रखे हो, तो अंगूठी की ज्यादा कीमत है कि जिस अंगुली में अंगूठी पहने हो उस अंगुली की ज्यादा कीमत है? बता, दोनों में से कीमत किसकी ज्यादा है? मैंने कहा 5 लाख रुपए दूंगा, दोगे अंगुली काट करके? इस पंडाल वाले से भी मैं कह रहा हूं, दे दूंगा 1 लाख रुपए। देंगे कोई अंगुली काट करके? कोई भी नहीं देंगे। 5 लाख में भी नहीं देंगे। अंगूठी से ज्यादा अंगुली की कीमत है। देखिए यह शरीर कैसा मिला है। 1 करोड़ की अंगूठी पहन लीजिए तो भी ज्यादा कीमत की अंगुली ही होगी। यदि अंगुली भगवान नहीं दिए होते तो आप अंगूठी कहां पहनते? 1 अंगुली की ज्यादा कीमत है। और सुनो, जिस हाथ में यह अंगुली है उस हाथ की कीमत अंगुली से ज्यादा है। अंगूठी से ज्यादा कीमत की अंगुली, अंगुली से ज्यादा कीमत का हाथ। और जिस शरीर में हाथ है वह शरीर हाथ से भी अधिक कीमत का। और इस शरीर से भी अधिक कीमत का कुछ हो सकता है। तो सुनिए, यह शरीर कब तक चलता है? जब तक सांस चलती है। इस शरीर से भी ज्यादा कीमत की सांस है। 1 सांस की कीमत दुनिया में कोई दे सकता है? कबीर की वाणी में है, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल, ऐसे महगे मोल को 1 श्वास जो जाए, 14 लोक न पटतरे काहे धूल मिलाए। 1 श्वास की कीमत दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, 1 श्वास की कीमत उससे भी अधिक एक तरफ। 24 घंटे में
कितनी सांस हम लेते छोड़ते हैं? 21,600 बार। जिस बनिया का प्रतिदिन इतना बड़ा नुकसान हो, वह बनिया कभी सुखी रह सकता है? हम लोग हाय सुख हाय सुख हाय सुख कर रहे हैं, मिलता है सुख? सब कुछ करके तो देख ही लिए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। सारी दुनिया के लोग हाय हाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा नुकसान रोज। एक सांस की कीमत दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते। सारी दुनिया एक तरफ, एक सांस एक तरफ, फिर भी ज्यादा महत्व का है। ऐसी सांस 21,600 बार हम व्यर्थ का गंवा रहे हैं। जो आदमी कह रहे मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, हम भजन किस समय करें, ऐसे आदमी इतना बड़ा नुकसान रोज अपना कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान जो रोज कर रहे हैं, वो कैसे सुखी हो सकते? जिनका इतना बड़ा नुकसान होगा वह सुखी हो सकता है? हमारे जीवन में दुख का यही कारण है। साधु संत महात्मा के पास संसार का कुछ भी नहीं होता है, तो भी सारे संसार के लोग शांति पाने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, आनंद पाने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, सुख पाने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा एक भी श्वास को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। प्रत्येक श्वास में उनका सुमिरन चलता है, प्रत्येक श्वास में उनका भजन चलता है, प्रत्येक श्वास में श्वास देने वाले मालिक का चिंतन चलता है। तो जो प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करता है, उनका सब श्वास बरकरार रहता है। फिर श्वास लेने के लिए परमात्मा उनको यह दिव्य सुंदर शरीर देते रहते हैं। बाकी के सारे शरीर छिन जाएंगे,